जय हिंद गाइस। सो एलयू ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक नोटिस जारी की है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि आप बीए और बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स का खेल यहाँ पे आ रहा है जो एलयू ने यहाँ पे नोटिस, ऑफिशियल नोटिस में बताया। सो वो नोटिस हम आपको डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्या क्या, कैसे कैसे एलयू बताना चाह रहा है आपको। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सो ये आपके सामने लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल नोटिस है वो है, जो कि आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आपको, मैं तो इस वीडियो में पूरी तरह समझा दूंगा, लेकिन आप भी खुद से एक बार वहाँ पे उसको डाउनलोड करके नोटिस को पढ़िएगा ज़रूर। यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें तो द नंबर ऑफ़ सीट्स इन ईच सब्जेक्ट शैल बी डिवाइडेड। एक तो मेजर रहेगा और एक माइनर रहेगा, ये दो चीज़ें रहेंगी। अभी आगे आपको बताता हूँ कि मेजर और माइनर क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1/3 और 2/3 लिखा है कि सब्जेक्ट सैंक्शनड इन ईच सब्जेक्ट विल बी गिवन टू द मेजर सब्जेक्ट्स एंड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर जो सीट्स हैं वो माइनर सब्जेक्ट्स को दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द स्टूडेंट विल हैव टू चूज़ 2 मेजर सब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्रुप्स A B C D एंड यहाँ पे K तक। मतलब यहाँ पे जो ए ग्रुप और ए से लेकर के तक के जो ग्रुप हैं, बीए वालों की ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे बीएससी वालों का भी है, पहले बीओ वालों की कर लूँ, फिर आगे बीएससी का भी बताऊँगा। तो यहाँ पे बीए वाले जो हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 मेजर सब्जेक्ट्स लेना है ग्रुप ए से लेकर के तक। अब मैं आपको ग्रुप एक बार दिखा देता हूँ। जैसा कि आप ग्रुप देख रहे हो, ग्रुप ए में आपकी हिंदी है, ग्रुप बी में इंग्लिश है, ग्रुप सी में आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। ऐसे ग्रुप डी में आप देख लीजिए इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो ग्रुप के तक, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ए से ग्रुप के तक जो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट्स चुनने, 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने पड़ेंगे जो कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। उसके बाद 1 माइनर सब्जेक्ट्स विल बी अलाउड टू बी चूजन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट्स अंडर माइनर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट द सब्जेक्ट्स ऑलरेडी चूजन एज मेजर सब्जेक्ट्स विद द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस। आप सपोज़ आपने एक यहाँ पे सपोज़ 2 चीज़ें ले ली, मतलब 2 आपने सब्जेक्ट्स ले लिए, 2 मेजर सब्जेक्ट्स ले लिए। अब आपको एक तीसरा माइनर सब्जेक्ट भी लेना है। अब तीसरा माइनर सब्जेक्ट जो आपको लेना है वो ये नहीं कि जो आपने जो ऑलरेडी 2 ले रखा है उसमें से कुछ अलग सब्जेक्ट आपको लेना है। 2 मेजर आपका हो जाएगा ए से लेकर के तक में, और एक माइनर सब्जेक्ट रहेगा। तो वो आप, ये जो आपने 2 मेजर सब्जेक्ट्स लिए हैं उसके अलावा एक आपको और चुनना पड़ेगा जो कि आपका माइनर रहेगा। अब माइनर वाले में क्या है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है जो आप साथ में नहीं ले सकते। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा है, द सब्जेक्ट्स विच हैज़ बीन चूजन एज मेजर सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी चूजन एज माइनर सब्जेक्ट। जो आपने 2 मेजर सब्जेक्ट में वहाँ पे ले रखा है ए से के ग्रुप में, उसके अलावा आपको चूज़ करना है, ना कि उसमें से, ठीक है। सपोज़ मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया और एक एजुकेशन ले लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं माइनर सब्जेक्ट में भी एजुकेशन डाल दूँ, है ना। ये तो कॉमन सी चीज़ है। जो अलग तीसरा वाला सब्जेक्ट है वो अलग लेना है, ये पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन के अलावा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब इसमें उसके बाद भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप सब्जेक्ट्स जो है वो एक साथ नहीं ले सकते। जैसा कि आपको दिख रहा है, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है। जो 3 का ग्रुप बनेगा उसमें आप, ऐसा नहीं है कि मेजर में आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया और माइनर में आपने पॉलिटिकल साइंस। ये दोनों ही आपस में कोरिलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट्स आप नहीं ले सकते एक साथ में। सिमिलरली सोशोलॉजी और सोशल वर्क भी आप एक साथ नहीं ले सकते। हिंदी और फंक्शनल हिंदी भी आप एक साथ नहीं ले सकते। संस्कृत और फंक्शनल संस्कृत भी आप एक साथ नहीं ले सकते। अरब कल्चर और एशियन कल्चर भी आप एक साथ नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स शैल बी गिवन एज माइनर सब्जेक्ट ओनली इफ़ मैथमेटिक्स हैज़ बीन चूजन एज अ मेजर सब्जेक्ट। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स लेना है तो आप माइनर सब्जेक्ट में आप तब स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो जब आपने मैथमेटिक्स को मेजर सब्जेक्ट में लिया हो, ठीक है। ये सब पॉइंट्स, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर स्टैटिस्टिक्स विल ऑल्सो हैव टू ऑफर मैथमेटिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स लेंगे वो यहाँ पे मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, और मैथमेटिक्स आपका मेजर में अगर आपने लिया है तो आप माइनर में स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो। तो ये बात हो गई बीए वालों की। अब बात करते हैं बीएससी वालों की। बीएससी वालों का क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले के 2 पॉइंट्स हैं वही 2 मेजर और माइनर रहेगा। जी के यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि द स्टूडेंट विल हैव टू चूज़ 2 मेजर सब्जेक्ट्स। बीएससी वाले, बीएससी मैथ्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे ए बी सी जो यहाँ पे ग्रुप है,
इसमें से आपको कुछ 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो कि आपके मेजर सब्जेक्ट कहलाए जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रुप आपको दिखा देता हूँ। ए बी सी में ग्रुप कौन कौन सा है आप देख सकते हो। ए में मैथमेटिक्स, बी में फिज़िक्स और यहाँ पे सी में स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, ये हैं। ठीक है, तो ए बी सी ग्रुप में आपको 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं जो कि आपके मेजर सब्जेक्ट कहलाएंगे। लिखा है साफ साफ, राइट। फिर लिखा है 1 माइनर सब्जेक्ट विल बी अलाउड टू चूजन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट्स अंडर माइनर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट द सब्जेक्ट्स ऑलरेडी चूजन एज अ मेजर सब्जेक्ट्स विद फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन। सिमिलरली आपके साथ है, जो आपने 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेजर वाले में लिए हैं उसके अलावा एक सब्जेक्ट आपको माइनर में लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा सपोज़ आपने मैथ्स लिया और वहाँ पे जियोलॉजी लिया, तो मैथ्स और जियोलॉजी के अलावा आपको तीसरा सब्जेक्ट कोई माइनर में लेना पड़ेगा। वही सेम सब्जेक्ट आप मेजर में नहीं ले सकते। और माइनर सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस आपके सामने हैं। द सब्जेक्ट्स विच हैज़ बीन चूजन एज मेजर सब्जेक्ट कैन नॉट बी चूजन एज माइनर सब्जेक्ट, मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो ये आपके सामने लिखा है द स्टूडेंट कैन चूज 2 मेजर एंड 1 माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप डी विच शैल बी अलॉटेड हैज़ पर यूनिट। अगर आपकी मेरिट अच्छी बन रही है तो आपको वहाँ पे ग्रुप डी में से ही आप 2 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट लेने को आपको दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस है, तो जिनकी अच्छी मेरिट बनेगी, जिनके अच्छे स्कोर आएंगे, तो उनको यहाँ पे ग्रुप डी ही पूरा मिल सकता है, राइट। 2 मेजर और माइनर का यहाँ पे खेल हो जाएगा। बीएससी बायो की बात करें तो बीएससी बायो में आप देख सकते हो वही है कि यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे मेजर और माइनर में, और आपको देखिए यहाँ पे लिखा है 2 मेजर सब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्रुप ए बी सी डी। ठीक है, 2 मेजर सब्जेक्ट्स आप ए बी और सी डी ग्रुप से आपको लेना है एक एक। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, सपोज़ आपने ग्रुप ए से जूलॉजी ले लिया और ग्रुप बी से बॉटनी ले लिया, या ग्रुप सी से केमिस्ट्री ले लिया। ठीक है, तो ये आपके 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे मेजर। वहाँ पे आप ऑप्शन आएगा आपको कि मेजर में क्या है लेना है आपको, माइनर में क्या लेना है। तो मेजर में आपने डाल दिया 2 सब्जेक्ट्स, जूलॉजी और बॉटनी। अब माइनर में आप जूलॉजी या बॉटनी में से नहीं डाल सकते, माइनर में आपको कोई अलग सब्जेक्ट डालना होगा। ओके, रेस्ट्रिक्शंस हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, अगर कुछ है तो यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट मैंने बता ही दिया कि 1 माइनर सब्जेक्ट विल बी अलाउड टू बी चूजन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट्स अंडर माइनर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट द सब्जेक्ट्स ऑलरेडी चूजन एज मेजर सब्जेक्ट्स विद लोइंग रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द सब्जेक्ट्स विच हैज़ बीन चूजन एज मेजर सब्जेक्ट कैन नॉट बी चूजन एज माइनर सब्जेक्ट, मैंने आपको बता दिया। और द स्टूडेंट कैन चूज ग्रुप ई विच विल बी एज पर यूनिट मेरिट। ठीक है, तो ग्रुप ई से जो अगर आपको देखते हैं ग्रुप ई में क्या है, जैसे कि ग्रुप ई आपको लिखा है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। सो ये ग्रुप ई से आपको तीनों सब्जेक्ट्स तब मिल सकते हैं जब आपकी जो है मेरिट वगैरह अच्छी हो। ठीक है, जो आपका स्कोर आएगा तो अच्छा होगा, तो वहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको वहाँ पे काउंसलिंग अगर अलॉटेड हुई है तो वहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है, कौन से सब्जेक्ट दिखा रहे हैं। तो ग्रुप ई से भी आप ले सकते हो। द स्टूडेंट कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट एज मेजर और माइनर फ्रॉम ग्रुप एफ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रुप एफ में आप देख सकते हो कि एनी अदर सब्जेक्ट्स रनिंग इन द कॉलेजेस ओनली। जो कुछ अदर सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ कॉलेजेस में रन हो रहे हैं, तो वो भी आपको ऑप्शंस वहाँ पे दिखा देगा। पहले आपको पूछेगा कि कॉलेज कौन सा है और फिर आपको वहाँ पे सब्जेक्ट्स दिखा देगा कि कौन कौन से अवेलेबल सब्जेक्ट्स हैं। देन उसमें से आप वहाँ पे मेजर और माइनर डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड करना है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ आपको पता चला हो तो डेफिनेटली लाइक करिए। और इस वीडियो में जो मैंने नोटिस दिखाई है वो नोटिस आप LU की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने आप से भी एक बार पढ़िए तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दीजिए। डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको सोल्यूशन देंगे। जय हिंद, जय भारत।